हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम में बायोलॉजी का टॉपिक शरीर द्रव तथा परिसंचरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, डीपीपी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किस रक्त वाहिका में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा मिलती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि किस रक्त वाहिका में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत शिरा में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हृदय की भित्ति यानी कि हृदय की लहर से ऑक्सीजन रहित रक्त किसके द्वारा वहन किया जाता है। आपको पूछ रहा है हृदय का टॉपिक आपके लैब असिस्टेंट में दे रखा है। हृदय की भित्ति से ऑक्सीजन रहित रक्त किसके द्वारा वहन किया जाता है। तो वो किया जाता है कोरोनरी साइनस के द्वारा। कोरोनरी साइनस के द्वारा ऑक्सीजन रहित रक्त से वहन किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस तब होता है जब एक कारक गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा के मध्य में भ्रूण में जाता है और निम्नलिखित में से कारक है। तो ये आपका हो जाएगा RH एंटीबॉडीज। RH एंटीबॉडीज भ्रूण में देखने को मिलता है। जो मादा के अंदर यूट्रस के अंदर जो भ्रूण डेवलपमेंट होता है उसमें RH एंटीबॉडीज भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाट। कपाट किस में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कपाट पाया जाता है आलिंद और नीलाई और शिरा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय पेशियां पाई जाती है यानी कि हार्ट मसल्स पाई जाती है। तो हार्ट मसल्स पाई जाती है आपके मायोकार्डियम। मायोकार्डियम और हार्ट को कार्डियो भी कहते हैं, मायोकार्डियम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम CO2 ले जाने वाली रक्त वाहिका है यानी कि कम कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने वाली रक्त वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स है। तो वो है आपकी रक्त शिरा। रक्त शिरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिदलीय कपाट स्थित है। त्रिदलीय कपाट किसमें स्थित है। वो आपके दाएं आलिंद व नीलाई के मध्य में त्रिकपाट स्थित है। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय में संबंधित नहीं है। नहीं पूछ रहा है आपको, तो नहीं में आपका हो जाएगा सी यानी कि न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक एक हमारे ब्रेन की न्यूरो से रिलेटिव क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हृदय हृदय का हृदय हृदय का हृदय हो जाएगा आपका SA नोड। SA नोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ SA नोड स्थित होता है। अब आपको क्या पूछ रहे हैं कि SA नोड स्थित होता है। तो SA नोड स्थित होता है आपके दाएं आलिंद की भित्ति के ऊपरी भाग में SA नोड स्थित होता है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है DPP का, निम्नलिखित में से किस अंग को एक प्रकार का रुधिर बैंक कहा जाता है यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। अब आप पूछो कि स्प्लीन को ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारा ब्लड स्प्लीन में मर जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है। स्प्लीन को कब्रिस्तान भी कहते हैं ब्लड का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में पीला यानी कि स्प्लीन की बात चल रही है कि स्तनधारी यानी कि मैमल्स में पीला का कार्य क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस। तो पीला का कार्य क्या होता है। आपका फर्स्ट हो जाएगा हिमोपाइटिक उत्तक के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ अशुद्ध जल में रखी लाल रक्त कणिका क्या होगी। अशुद्ध जल यानी कि नमक का जल यानी कि लवणीय जल पूछा जा रहा है। तो अशुद्ध जल में फट जाएगी भाई, ज्यादा नमक होगा तो हमारी सिरा फट जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में रक्त में सबसे बड़ी कणिका पूछ रहा है। तो ये हमारी जो ब्लड होता है यानी कि ब्लड जिसका pH होता है 7.4 वो सारी प्रकृति का होता है और तरल संयोजी उत्तक होता है हमारा ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोनोसाइट्स। और ब्लड में RBC WBC देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में RBC WBC का अनुपात क्या है। देखो क्वेश्चन आ गया RBC तो 600:1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है। अस्थि मज्जा बात पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो। बोन मेरो में निर्मित कोशिका क्या होगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा RBC ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्रतिरक्षा होती है जो 2 लाख से 2.5 लाख की देखने को मिलती है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल होता है। तो थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल होता है आपका 4 से 5 दिन का होता है थ्रोम्बोसाइट का।
जीवन काल, यानी कि WBC का भी इतना ही होता है जीवन काल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता एक्स तथा ग्राही वाई रक्त समान रक्त, हाँ 2 मिनट। दाता एक्स तथा ग्राही वाई समान रक्त समूह से संबंध रखते हैं। रक्तदान यानी कि ब्लड फ्यूजन के कारण RBCW रेड ब्लड सेल्स का एग्लूटिटेशन समूह हो गया है, क्योंकि क्योंकि इसका क्या होता है, एक्स RH पॉजिटिव और YRH नेगेटिव हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइड्स के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। ल्यूकोसाइड सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका, बी, ये कोशिकाओं को पार कर सकते हैं ल्यूकोसाइड, और हमारी RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक। नेक्स्ट है आज का अंतिम और आज का फाइनल क्वेश्चन आपके ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक का। क्या पूछ रहा है, प्लेटलेट्स किस स्थिति में दिए जाते हैं। तो भाई प्लेटलेट्स दिया जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। आई होप ये आपको अच्छे लगेगा। DPP चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय